खाबां दे देस मैं लावां उडारी। मेरा फोन कहाँ गया? कहीं तुम्हारे रूम में तो नहीं रह गया? हो रहा शायद बैग गिरा तो ये भी गिर गया होगा। सॉरी वीर जी, वो पापा का फोन आ गया था। कोई बात नहीं, ओके। माही, आई मम्मी। मैं जाती हूँ। ओह गॉड, तेजो बाल बाल बच गए। मेरी खुद जान निकल गई थी। लेकिन यार फायदा क्या हुआ? उसके फोन में कुछ मिला तो है नहीं। मैंने पहले ही बोला था जैस्मिन बहुत स्मार्ट है, वो फोन में कोई प्रूफ नहीं रखेगी, हमेशा एक कदम आगे रहती है। अगर वो एक कदम आ गया ना फतेह, तो मैं उससे 2 कदम आ गया। उसी के नक्शे कदम पे चल रही, कुछ तो सीखी होंगी। ये तो तुम्हारा फोन है। हाँ, लेकिन इसमें इंफॉर्मेशन जैस्मिन की भी है। जब तुम उसका बैग चेक कर रहे थे तो मैंने जल्दी से उसके कॉल्स, मेल्स, फोटोज सबके पिक्चर्स ले लिए थे। कुछ में से कुछ तो मिलेगा। Really? फतेह, ये एक ही नंबर पे इतने सारे कॉल्स गए हुए। हाँ, लेकिन ये नंबर सेव्ड नहीं है। क्या पता वो ये नंबर सेव ही ना करना चाहती हो। फतेह, ये रियल कॉलर पे डालकर देखो, चेक करते हैं किसका नंबर है। ये तो कोई दारा कटियाल का नंबर है, लेकिन ये है कौन? दारा कत्याल कहीं तो सुना हुआ है। कहाँ? ये उस बंदे का डेथ सर्टिफिकेट। फतेह, ये बंदा वही है जो उस दिन एक्सीडेंट में मरा था। लेकिन ये बंदा तो मर चुका है ना, तो जैस्मिन इसे क्यों फोन कर रही है? क्या पता वो बंदा मरा ही ना हो। मतलब हमारा शक सही था। एग्जैक्टली, वो एक्सीडेंट फेक था। अरे यही तो अंगद कह रहा था। मैं ये कह रही हूँ फतेह कि अगर ये एक्सीडेंट फेक था तो वो डेथ सर्टिफिकेट भी फेक हो सकता है। तेजो, ये एक बहुत सॉलिड प्रूफ है हमारे लिए। फतेह, उस डेथ सर्टिफिकेट पे कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन थी, तुम्हें कुछ भी याद है? एक सेकंड, मैंने कुछ पढ़ा तो था। उसके पिंड का नाम था। याद करो। हम हुसैनी पिंड जो हुसैनी पिंड था, वहीं चल के चेक करते हैं। हमें फौरन निकलना चाहिए। अगर दारा कत्याल वही बंदा है ना, तो जैस्मिन का गेम ओवर। मैं पहले एक बार उस नंबर पे फोन कर लेता हूँ। क्या हुआ? कोई फोन उठा नहीं रहा है। एक काम करते हैं, पिंड में चल के पता करते हैं। किसी ना किसी को तो पता होगा कि वो कहता कहाँ था। जो अभी निकलते हैं, जैस्मिन भी घर पे नहीं है। चलो। यहाँ पिंडों में ना लोग नाम से ही जानते हैं। अच्छा, और शहरों में नंबर से जानते हैं। फतेह, मेरा मतलब कि नाम सुनते ही जान जाते हैं। जगह छोटी होती है ना, इसलिए। अरे तेजो, थैंक यू सो मच। तुमने इतना बड़ा टॉप सीक्रेट बता दिया, पुलिस पकड़ लेगी तुम्हें। चलो, दारा कटियाल का घर पता है? सत श्री अकाल वीर जी। सत श्री अकाल जी। दारा काटियाल का घर कहाँ है? हाँ जी, मेरा मुंडा है दारा। ओ दारे, छेतिया। जी पापा जी। ये मेरा बेटा है जी। नहीं पाजी, ये नहीं, वो। और कौन से दारे को ढूंढ रहे हो आप लोग? एक पिंड की दूसरी तरफ रहता है। आप उनके हो कौन? जी वो हम जी वो आप तो ऐसे नर्वस हो रहे हो जैसे कोई भागे हुए आशिक हो। नहीं पाजी, वो आप दोनों का कोई प्यार मोहब्बत का मामला है क्या? नहीं। ओ कोई ना बहन जी, होता है। चलिए जी, सत श्री अकाल। क्या के बच्चे? मैं तो खुशबीर सिंह विर्क का बच्चा हूँ। क्या था वो सब? अरे यार, उसने सवालों की झड़ी लगा दी। अब एक सवाल समझता, उससे पहले दूसरा सवाल आ गया। अच्छा, तुम्हें सवाल समझ नहीं आया। ज्यादा ना भोले मत बनो। अरे यार, वो तो उसने प्यार मोहब्बत की बातें की, तो जो भी बहाना दिमाग में आया मैंने बोल दिया। तो तुम्हें कोई और बहाना समझ में नहीं आया? हमें तो बहुत है, लेकिन क्या होता है ना, जो आपके मन में टॉप मोस्ट पे होता है, सबसे ऊपर, वही आप बोल देते हो। और वैसे भी दिल की बात तो कभी ना कभी जुबान पे आएगी ना।
अरे पाजी, वो दारा कात्याल का घर पता है? ये बंदा पिंड के आखिर में रहता है पाजी। आप ना आगे देखो जाके। आगे ये हाँ, वैसे बंदा नहीं मिल रहा कई दिनों से। कई दिनों से देखा नहीं है मतलब? कहीं वो एक्सीडेंट वाली स्टोरी सच तो नहीं है? बेटा, ये दारा कात्याल का घर है? ठीक है, चल। कोई है? हाँ जी। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। हमें तारा जी से मिलना था जी। छट गया तारा मैनू, चला गया रब दे कोल। मुझे सो सॉरी जी, बड़ा अफसोस हुआ सुन के। वैसे मैंने आप लोगों को पहचाना नहीं। वो एक्चुअली तारा जी से हमारी पुरानी जान पहचान थी। बहुत पहले उन्होंने हमारे लिए काम किया था। जी, दरअसल उन्हें हुआ क्या था? एक एक्सीडेंट ने जान ले ली मेरे तारे दी। एक कार वाली ने उसे बाइक में टक्कर मार के फरार हो गया। सो सॉरी, हमारी वजह से आपको तकलीफ पहुंची। आप प्लीज रोइए मत। छोटे छोटे बच्चे ने जी मेरे, रब ने बहुत माड़ी की थी जी मेरे ना। वेरी सॉरी जी, हमें पता ही नहीं था। वो दरअसल हम किसी काम के लिए उनका फोन ट्राई कर रहे थे, फोन लग भी रहा था, रिंग जा रही थी, लेकिन किसी ने उठाया नहीं, तो बस हम लोग देखने चले आए। नंबर अभी भी चालू है उनका। पुलिस वालों के फोन आते रहते हैं और उनके जानने वालों के भी। हमारी मदद तो वही करते हैं ना जी, कल्ला ही दारा सी कमाउन वाला। वैसे सारे फोन मैं ही उठाती हूँ, पर पता नहीं कैसे आप लोगों का फोन नहीं उठा पाई। आपको कभी भी किसी चीज की जरूरत हो तो हमें बताइएगा। बहुत बहुत मेहरबानी मैडम जी। एक मैडम आती है, किसी एनजीओ से है, बहुत मदद की है जी उन्होंने हमारी। रब दी बड़ी नेक बंदी है। ऐसे नेक बंदू का नाम तो सबको पता होना चाहिए। क्या नाम है उनका? अच्छे से तो याद नहीं, शायद से जस्मीन है। वही है जिन्होंने हमारी बहुत मदद की है। चलते हैं। जी वाह, एक्टिंग की आपने, सबने पीछे छटता। सच्ची जैस्मिन जी? हाँ हाँ बिल्कुल। आपने उन्हें पक्का यकीन दिला दिया है कि आप दारा की विधवा हैं। वैसे जैस्मिन जी कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी ना? अरे अरे अरे, कैसी बात कर रही है मैडम आप? जैस्मिन जहाँ है वो प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। और एक और बात, प्रॉब्लम ना हो तभी तो मैंने दारा को कहा कि पिंड से कुछ दिनों के लिए दूर चले जाओ। और फिर सोचिए ना जरा, दारा जितने पैसे कमाना चाहता है उतने पैसे तो मैं ऑलरेडी उससे दे रही हूँ, है कि नहीं? एक मिनट रुकिएगा, ये लीजिए आपकी एक्टिंग के लिए। थैंक यू। जैस्मिन की अक्ल की धात तो 100 पिंडों के लोग देते हैं। मैं किसी को भी नहीं पहुंचने दूंगी दारा तक। अरे स्वीटी को कॉल करके तो पूछूं। ये लॉक कैसे खुला है?
तो ये थी इन लोगों की स्कीम। तेजो ने मेरा पासवर्ड तो गेस कर ही लिया होगा, बचपन से जानती है ना मुझे, बहन है मेरी। सब कुछ कंफर्म हो गया कि वो एक्सीडेंट भी असली था और तारा की मौत भी। मुझे नहीं लगता। क्यों? क्योंकि जैस्मिन बिना फायदे के छींक तक ना मारे, फिर वो तारे की वाइफ की इतनी हेल्प क्यों कर रही है? हम सब जानते कि उसे जिंदा लोगों से कोई मतलब नहीं है, तो फिर वो एक मरे हुए बंदे की फैमिली की इतनी केयर क्यों? और अगर उसे ये लग रहा है कि वो पैसे देकर उनका मुंह बंद कर सकती है और अमरीक पर कोई केस नहीं होगा, तो ये सब काम तो वो एक बार पैसे देकर भी खत्म कर सकती है ना। फिर उनके साथ टच में रहना, पैसे देना, कुछ समझ नहीं आ रहा। समझ तो मुझे भी नहीं आ रहा तेजो, बस इतना पता है कि तारा मर चुका है और वो एक्सीडेंट अमरीक ने किया था। फतेह, यहाँ गाड़ी रोक दो। कॉलेज इस टाइम? कॉलेज तो खत्म हो गया होगा ना? प्रिंसिपल मैम से मीटिंग है। अपनी जॉब को मिस कर रहे हो ना? सच कहूं तो जॉब जाने का दुख भी है और काम को याद भी कर रहा हूं। एक बात बताओगे फतेह, तुमने ये जॉब इसलिए की थी ना ताकि तुम मेरे करीब रह सको? जॉब इसलिए की थी ताकि तुम्हारे करीब रह सकूं, तुम्हें स्माइल करा सकूं, तुमसे वादा जो किया था। लेकिन फिर जब स्पोर्ट्स टीचर बना, बच्चों को सिखाना शुरू किया, तो काम में मजा आने लगा। वो एकेडमी वाली फीलिंग आने लगी पूरी। सब ठीक हो जाएगा। अगर अच्छे दिन गए ना तो ये पूरे दिन भी जाएंगे। बिल्कुल जाएंगे, तुम साथ जाओ। फिलहाल तो हमें बस ये सोचना है कि सिमरन दी की शादी अच्छे से हो जाए। अच्छा, मम्मी जी ने कुछ गिफ्ट और सामान लाने को कहा था, तो तुम वो लेते हुए चले जाना प्लीज। बाय बाय। मुझे सब कुछ ठीक करना होगा। कैसे भी करके जैस्मिन के खिलाफ प्रूफ ढूंढकर अमरीक को भी बचाना है और फतेह को उसका हक और खोई हुई इज्जत वापस दिलानी है।